के जो सीट्स हैं बीज है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ग्रो हो गए थे, यानी ग्राउंड जो बैकग्राउंड होता है ना, इट वॉज प्रिपेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड में जो वर्जर्स एग्रीमेंट हुआ था विद जर्मन्स, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड तैयार हो गया था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉर ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा नहीं होगा इसलिए। इसलिए आपको पता है कि जब एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस तरह का कोई अर्स एग्रीमेंट जर्मन के ऊपर नहीं रखा गया। ये स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ चैप्टर भी हमने डिस्कस किया है। तो ये आज टुडे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द व्यूज ऑफ द हिटलर्स, कि हिटलर क्या सोचता था, कैसा जर्मन होना चाहिए, कैसे सोसाइटी होनी चाहिए। तो see the slides. Dear, are you able to see the slide? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो इसमें हम 2 पार्ट में देखेंगे, द नाजी वर्ल्ड व्यू फर्स्ट एंड नाजी वर्ल्ड व्यू सेकेंड। ओके, तो ऑलवेज द फिलोसोफर और दोज हु आर द इन सोसाइटी लर्नेड पीपल हु दे प्ले द इम्पोर्टेंट रोल to make a world view. Okay, so all system of Nazism was based on the beliefs and set of practices. अब जो ये सिस्टम बना था, ये बिलीफ्स एक सोच बनी थी इस सिस्टम के साथ, और उसी सोच को इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिसेस में लेके आए थे कि नाजीज कैसे होंगे, हाउ द नाजीज वर बेस्ट कंपेयर देन अदर्स। तो दिस वाज द थॉट बाय द नाजीज, जो एक सोच बनी थी, एक बिलीफ्स बना था। Sir, या डियर, सर मनुश्री वेटिंग पे है सर, उसे ऐड कर लो ना। just wait, but I am unable to see the Sagun Somani I added. Okay, so no one is waiting here. Sagun already added. So okay, you can check the participant. Yes. So in this, what were the beliefs or racial hierarchy? So hierarchy of the beliefs क्या सोचते थे रेशियल की, ये सोचते थे कि रेशियल जो सोसाइटी जो रेशियल है, तो नाजीज आर द बेस्ट कंपेयर देन अदर। तो जो नाजीज है तो वो बेस्ट है दूसरों के कंपेयर में। तो इन विच ब्लोन, कि उनका सिर कैसा होना चाहिए, लाइक ए ब्लोन, जो यू कैन सी द पिक्चर्स, ब्लोन मतलब इस टाइप से ऊपर से उभरा हुआ जो ये होता है कपाल, जिसको बोलते हैं सिर। ब्लू आइट, आंखें कैसी होनी चाहिए, इन ब्लू कलर्स। उसको नाजिज उन्होंने क्या पता है, यू नो दे आल्सो मेक द मेजरमेंट, आल्सो मेजरमेंट भी बनाए थे नोज उनको मेजर करने के लिए। तो नॉर्डिक जर्मन्स आर्यन वर एट द टॉप एंड जूज वर देयर लोअर। तो उन्होंने अपने आप को सबसे टॉप में मान के चले, और ज्यूस जो है सबको बॉटम में मान के चले, यानी एक सोशल ऑर्डर बना दिया, और बाकी बीच में जो उसके अकॉर्डिंग, जो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो टॉप, ऑन द टॉप ज्यूस, ऑन द बॉटम, सॉरी, ऑन द टॉप नाजिस, एट द बॉटम ज्यूस, और बाकी रेस्ट ऑफ बिटवीन। अब जैसे कि हमारे यहाँ कैसे सोशल ऑर्डर बना, जैसे हमारे यहाँ सोशल ऑर्डर का लेता है, इन वेदास में स्टडी करते हैं, तो ब्राह्मण्स व टॉप, लेटोन क्षत्रिय, शूद्रास, वैश्यास, लाइक दिस। तो जो बॉटम पे आते हैं शूद्रास और अनटचेबल, और उसके बाद वैश्यास और मे बी द क्षत्रिय, और लेटोन टॉप पे आते हैं ब्राह्मण्स। तो इस तरह से जो सोशल ऑर्डर था ना, एज इट सोशल ऑर्डर फॉलोड इनसाइड द जर्मन्स, लेकिन उन्होंने अपने आप को, जो नाजिस थे, देवर ऑन टॉप और ज्यूज वर ऑन द बॉटम। ज्यूज को सबसे हेटेड और सबसे बेकार माना किन्होंने, नाजिस ने। तो दिस वाज द सोशल ऑर्डर, जो मैं ऊपर का फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस वर एट द टॉप एज ज्यूज, ये मैंने डिटेल में बता दिया। अदर वर प्लेस इन बिटवीन डिपेंड अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर। अब बाकी रेस्ट ऑफ जो कास्ट और रेशियल थी, वो उसके बीच में आ गई है, वो अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग देयर एक्सटर्नल फीचर्स जो भी उनके थे उसके अकॉर्डिंग। तो दिस वाज द कैटेगरी इनसाइड द
जर्मन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल कैटेगरी, इसके बेस पे डिवाइडेड थी। अब दिस वर द टू person which give the different views about the society. One name was the Charles Darwin, another one the Herbert, ये एच ही इसका थोड़ा सा इसमें आ गया है, हर्बर्ट स्पेंसर। इन दोनों ने अपने अपने व्यूज दिए थे सोसाइटी के बारे में, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब इनके क्या व्यूज थे, वी कैन सी द एरोज, एरोज के थ्रू मैं नेक्स्ट इसमें डायग्राम दिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट वन है चार्ल्स डार्विन और सेकंड हर्बर्ट, ओके। तो सी द पिक्चर, ओके। तो फर्स्ट वाला डायग्राम किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने, ओके। नीचे वाला हर्बर्ट ने। तो चार्ल्स डार्विन का क्या सोचना था बेटा सोसाइटी के बारे में, कि इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, यानी आप अपना इवोल्यूशन करो और उसी के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर आपका सिलेक्शन करेगा कि आप सर्वाइव कर सकते हो या नहीं। तो आप यहाँ देखोगे 3 टाइप के एनिमल दे रखे हैं। अब कौन से एनिमल है वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई, इस पर हमें नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है, ओके। जस्ट अ डायग्राम, जो मैसेज और कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो। तो इसमें से आप देखोगे कि यहाँ पे एक बताया गया है कि इन दिस, कि जो वेजिटेशन से जो सर्वाइव करने के लिए वो इतने टॉप पे लगा हुआ है, जो दोनों की हाइट वहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो दोनों एनिमल वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ये एनिमल है जो फिटेड है और मे बी द जिसकी हाइट सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सर्वाइव कर सकता है, रेस्ट ऑफ टू सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दोनों की डेथ हो जाती। तो दिस वाज द मैसेज गिवन बाय द चार्ल्स, कि जो सोसाइटी के अंदर अपने आप को टॉप मानता है, जो कैपेबल है, जो एवोल्यूशन कर सकता है, उसका नेचर सिलेक्शन करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। This was the message given by the चार्ल्स डार्विन, ओके। अब दूसरा मैसेज दिया गया है हर्बर्ट ने। अब हर्बर्ट ने क्या मैसेज दिया, हर्बर्ट ने एक मैसेज दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब इस धरती पे वही लोग सर्वाइव करेंगे जो सबसे फिट होंगे। अब फिटेस्ट ऑन द अर्थ मतलब क्या है, अब जैसे यू कैन से, आप देख सकते हो कि एक टाइगर है वो खरगोश के पीछे दौड़ रहा है, खरगोश एक रेड चूहे के पीछे दौड़ रहा है। तो इन तीनों में जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, कैसे करेगा। अब जैसे मान लो चूहा इतना फिट है कि उसको होल और कुछ भी मिल जाता है, उसमें वो जाके छुप जाता है, फिटनेस की वजह से बहुत जल्दी दौड़ के वो चला जाता है। तो ये फिट था तो सर्वाइव कर गया, बच गया। लेकिन आप देखोगे खरगोश कहीं नहीं जा सकता, उसके पीछे क्या आ रहा है, लोयन आ रहा है, शेर आ रहा है। तो लोयन इसको खा जाएगा क्योंकि ये इतना फिट नहीं था। तो सोसाइटी में ये बताया गया किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा, कि जो सोसाइटी, जो नाजिस सोसाइटी के अंदर फिट है, वही जो सोसाइटी में फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा, दूसरे उसको डोमिनेट कर देंगे। तो ये मैसेज तो इन्होंने नेचर के लिए दिया था, ये नहीं कहा था इन दोनों ने कि नाजिस सरवाइव करेंगे, नाजिस फिट है। ये तो किसने माना कि नाजिस फिट है, वो डिसाइड दैट। आर यू हेयरिंग माय वॉइस ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा। तो ये तो इन्होंने कंसेप्ट दिए थे, जैसे हमारे भी कितने फिलोसोफर्स, कितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कंसेप्ट देते हैं। लेकिन ये चीज किसने डिसाइड की कि नाजिस सबसे ज्यादा फिट है, नेचर ने डिसाइड किया क्या, ये किसने किया बेटा बताओ मुझे, वो डिसाइडेड कि नाजिस सबसे ज्यादा फिट है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वो डिसाइडेड कि नाजिस सबसे ज्यादा फिट है, ये किसने डिसाइड किया, नेचर ने किया क्या? नहीं ना बेटा, ये नेचर ने डिसाइड नहीं किया, इट इज डिसाइडेड बाय द हिटलर, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसी थी। अब हमारे इंडिया के अंदर हम ले लें कि कोई सोसाइटी मेजोरिटी में, अब वो अपने आप को फिट मान ले, दूसरों को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे, तो मेजोरिटी में डेट्स वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये मैसेज आपको नेचर ने थोड़ी दिया है कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। दिस मैसेज नॉट गिवन बाय नेचर, नेचर ने तो केवल ये एक कंसेप्ट दिया, इसको आपने अपने आप को समझ रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कहना चाहता हूँ कि ये नाजिज ने मान लिया कि अमीर सबसे ज्यादा फिट है, क्यों, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, ये नेचर ने नहीं कहा उनको। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप? Yes, sir. तो यस सर। इसका Yes, sir. इसका डिफरेंट मीनिंग लिया गया है किसके द्वारा, नाजिस के द्वारा। तो नाजी इसका डिफरेंट मीनिंग उन्होंने लिया, इसका अदरवाइज मीनिंग लिया, और उन्होंने मान लिया कि जो फिट होगा इन्हीं दोनों कंसेप्ट को मानते हुए,
कि नेचर किसका सिलेक्शन करता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर कौन ज्यादा नेचर में सर्वाइव करेगा, जो सबसे ज्यादा फिट होगा। अगर मान लो नाजीज इतने ज्यादा फिट थे तो लास्ट में उनको सुसाइड क्यों करनी पड़ी हिटलर। अगर यू वाज फिट, अगर मानते हो आप कि वाज द फिटेस्ट, तो क्यों उसको सर सुसाइड करनी पड़ी। नहीं ना। पर ये अपने अपने कंसेप्ट है, ये उनके कंसेप्ट है बेटा, तो सीधा। अब ये चार्ल्स डार्विन और इनके कंसेप्ट हम देख लेते हैं। दिस आइडिया रेसिज्म वाज बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स। ये दो थिंकर थे, तो इन्होंने जो आइडिया दिए, वन वाज द चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया कि कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो एवोल्यूशन अपने आप का एवोल्यूशन मूल्यांकन जो कर सकता है, जो ज़्यादा अपने आप को फिट रख सकता है, अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सकता है, तो नेचर उसका सिलेक्शन करता है। ओके। जैसे सबसे ज़्यादा हाइट किसकी थी, एक एनिमल की आपने देखी, तो नेचर ने उसका सिलेक्शन कैसे किया, अपने आप को हाइट पे ग्रो के, यानी जो फूड ग्रेन से या जो भी पेस्ट था वो इतनी हाइट पे लग गया कि अगर आप फिट हो तो आपको खाना है तो इतनी हाइट तक आप अप्रोच करो। तो नेचर उसका सिलेक्शन उसी वे में करता है। तो दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय द चार्ल्स। हर्बर्ट ने क्या कंसेप्ट दिया कि आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइव ज्यादा समय तक करेगा कंपेयर देन अदर्स। तो ये तो स्वाभाविक बात है। अभी कोरोना के अंदर क्या हो रहा है बेटा, जो सबसे ज्यादा जिसकी ह्यूमिनिटी है, सबसे ज्यादा फिट जो है, वो ज्यादा समय तक अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, डिजीज से सफर नहीं हो रहा है। और जिसका खान पान, जिसका रूटीन सही नहीं है और फिट नहीं है, कोई डिजीज पहले से, तो वो जल्दी उससे सफर कर रहे हैं और मे बी तो उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से। तो ये तो बिल्कुल पॉइंट सही है नेचर वाइज कि जो फिट होगा दे कैन सर्वाइव। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, बट दिस स्टेटमेंट इज गिवन फॉर ओनली कंसेप्ट, नॉट टू डिसाइड एनीवन। कि मैं अपने आप को बोल दूं कि मैं टेबलेट ले रहा हूं तो मैं फिट हूँ, नो। इट इज गिवन बाय द ओनली फॉर ए नेचर कंसेप्ट दिया गया है। तो दिस आइडिया वर यूज बाय द रेसिस्ट थिंकर, जो इस टाइप का सोचते थे दोनों, अल्बर्ट एंड चार्ल्स। तो एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई द इंपीरियल रूल और कंक्लूड द पीपल। तो लोगों ने इसका गलत मीनिंग निकालते हुए जस्टिफाई क्या किया, ये किया कि उन्होंने अपने आप को बेस्ट मान लिया। जैसे नाजीज, किसने इसका यूटिलाइज किया, नाजीज का, और कह दिया कि वी आर बेस्ट, इसलिए हम भी सर्वाइव करेंगे। दूसरों को सर्वाइव करना है तो फिट रहना पड़ेगा, हमसे फाइट करनी पड़ेगी, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। तो however we must remember that डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। तो डार्विन ने ये जो कंसेप्ट दिया है, इट इज नॉट गिवन फॉर द ह्यूमन बींग्स, इट इज गिवन फॉर ओनली नेचर। ये नेचर के लिए दिया था। आपने तो ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे किया कि आपने अपने आप को फिट मान लिया, आप मेजोरिटी में थे, आप लीडरशिप में आगे चल रहे थे, डेट्स वाई आपने तो इंटरवेंशन किया है इसके अंदर। कोई नेचर ने आपको सब कुछ थोड़ी दिया है। तो दिस वाज द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। ओके, तो सीधा वाई, क्यों ऐसा हुआ। तो दिस वुड इनहेंस एरिया ऑफ मदर कंट्री। तो ये लोगों का क्यों मानना था कि मदर कंट्री, जो हिटलर का मानना था कि मोर एरिया फॉर सेटलमेंट। ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया था कि अगर हम मदर कंट्री यानी अपने अपना एरिया एक्सटेंड करना है और सेटलमेंट के लिए, तो अगर इफ यू वांट टू सेटल तो मोर एरिया इज रिक्वायर्ड, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया चाहिए रहने के लिए, टेरिटरीज चाहिए। तो हिटलर का ये कंसेप्ट क्या किया था उसने, आपको याद आ रहा हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फॉलो किया था कि विन द टेरिटरीज और टेरिटरीज विल गिव द रिसोर्सेज टू अस। यानी जितना ज़्यादा एरिया हम कैप्चर करेंगे उतना इकोनॉमिकल हम स्ट्रॉन्ग होंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया भी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के द्वारा। और उसने एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको भी इग्नोर किया था। ओके, जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। So this was the concept followed by the Hitler. This would enhance the material resources and power of the German nations. और इसी बेस पे जर्मन ने अपने रिसोर्सेज दूसरे एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट किया, जैसे लाइक पोलैंड। पोलैंड को कितना उसने कंट्रोल कर लिया। और इन सब का एक्सपेरिमेंट कहाँ किया इन्होंने, पोलैंड के अंदर। तो वी कैन से कि पोलैंड को क्या बना लिया, एक लैब बना लिया जहाँ पे रिसर्च किए जाते, एक्सपेरिमेंट किए जाते। पोलैंड पे किसने अटैक किया, हिटलर ने किया। पोलैंड पे किसने अटैक किया, रशिया ने किया। तो एक पोलैंड क्या बन गया, एक एक्सपेरिमेंट लैब बन गया। ओके, तो दिस हैपेंस इन जर्मन। तो अब सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब बाकी उनकी सोच क्या थी।
तो हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जो पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेब्रेंसरम, तो लेब्रेंसरम की जो एक आइडियोलॉजी दी गई थी रिलेटेड टू जियो पॉलिटिकल में। अब व्हाट वाज द आइडियोलॉजी गिवन बाय द लिविंग स्पेस, उन्होंने कहा था लिविंग स्पेस आइडियोलॉजी। तो न्यू टेरिटरीज शुड बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, अब न्यू टेरिटरीज को क्यों जीतते हैं कि अपना सेटलमेंट, अपना एरिया बढ़ा सके। आज चाइना धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, इनको क्यों अपने अंडर ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, आज नहीं तो कल उसकी पॉपुलेशन सेटलमेंट के लिए प्रॉब्लम्स आएगी। तो अभी से वो प्री प्लान कर रहा है कि इतने एरिया अगर मेरे अंडर होगा तो मैं अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। आज क्यों पैसिफिक ओशियन के अंदर इंडिया चाइना सी के अंदर इतना पावर शो कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि हम फ्यूचर के अंदर अगर रिसोर्सेज चाहिए, ओशियन चाहिए, तो हमें वहाँ पे इसको अपने अंदर लेना पड़ेगा। तो डेट्स वाई हिटलर ने भी इसी को फॉलो किया कि न्यू टेरिटरी जितनी ज़्यादा हम एक्वायर करेंगे, जीतेंगे, तो इट विल बी यूटिलाइज फॉर आवर सेटलमेंट। तो रिलेट इट विद द अटैक ऑन पोलैंड, आप इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हो, पोलैंड के साथ। किसने अटैक किया था, हिटलर ने किया था, ओके, और उसी के साथ रशिया ने किया। तो जर्मन बाउंड्रीज वर एक्सटेंड टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड की तरफ। आपको मैंने कल बताया था कि जर्मन ने अपना बॉर्डर्स कितना बढ़ा लिया। जर्मन ने यहाँ तक कि पोलैंड पे अटैक किया, पोलैंड पे अटैक करके वहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ, जर्मन ने रशिया के मॉस्को और एक और सिटीज है, ऐसे कितने सिटीज के अंदर उसने जर्मन ने अटैक कर दिया था इनसाइड द रशिया। और उन्होंने क्या किया कि वी कैन से दैट पोलैंड बिकम ए लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, और इसके लिए उन्होंने पोलैंड को एक एक्सपेरिमेंट बना लिया था। पोलिश लोगों को मारा गया, पोलैंड के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, एज इट डन बाय द रशिया आल्सो। तो एक पोलैंड ऐसा कंट्री बन गया था कि जिसपे जो आता वो अटैक करता, जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जाता। अब ऐसे कंट्री की क्या कंडीशन हो सकते हैं जो एक तरफ सुपर पावर रशिया के बीच फंसा हुआ है, दूसरी तरफ जर्मन के बीच, और जो बेचारा खुद पावरफुल है। अगर हम सोच ले हम नेपाल के साथ ऐसे दूसरे कंट्री है, तो उधर से चाइना प्रेशराइज करे, इधर इंडिया से प्रेशराइज करे, तो व्हाट हैपेंस विद द नेपाल और तिब्बत, क्या होगा इन कंट्रीज के साथ। तो ऐसे इन लोगों ने क्या किया, पोलैंड को एक लैब बना लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो दिस वाज द लेब्रेंसरम जो थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया इसके लिए, डेट वाज द लिविंग स्पेस, ओके। तो टुडे डियर स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड द थ्री वर्ल्ड व्यूज अबाउट द नाजीज। अब नाजी के बारे में आज हमने थ्री वर्ल्ड व्यू डिस्कस किए। तो थ्री वर्ल्ड व्यू जो डिस्कस किए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। फर्स्ट वन रिलेटेड टू चार्ल्स डार्विन का, आपने जो प्रिंसिपल डिस्कस किया है कि एक नेचर हमारा एवोल्यूशन करता है कि अगर हम फिट है, हम अच्छे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग नेचर हमारा टेस्ट लेता है, और उसी टेस्ट में हम वही लोग सरवाइव करेंगे जो उसके नेचुरल के अकॉर्डिंग जो होंगे। जैसे कि मान लो सबसे ज़्यादा हाइट जिसकी है, तो उतनी हाइट पे जाके पेस्टर या प्लांट लगता है, ताकि आप जिसकी हाइट है वो खा सकेगा, सर्वाइव करेगा, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। ये तो आपके साइंस में आप भी स्टडी करते हो, चेन सिस्टम होता है, ओके, फूड चेन होती है। दूसरा दिया हर्बर्ट, हर्बर्ट ने दिया कि दोज हु आर द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट होगा नेचर में वो सर्वाइव करेगा, बाकी दूसरे नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखा कि शेर जो है वो पीछे भग रहा है इसके रेबिट के, खरगोश के, और रेबिट किसके पीछे भग रहा है, चूहे रेट के पीछे भग रहा है। और रेट मान लो इतना फिट है कि वो जाके बिल में या किसी चीज में छुप जाता है, तो उसका टारगेट क्या हो जाएगा, शेर का रेबिट, यानी जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। यार हो सकता है कि रेबिट इतना फिट हो कि वो छुपके से भग जाए और मान लो सर्वाइव कर जाए। तो इसमें दिया गया है कि वो दोज हु आर द फिट दे मे बी सर्वाइव। तो दो कंसेप्ट तो हमने डिस्कस किया। थर्ड हमने डिस्कस किया लेबनश्रम का जो कंसेप्ट, डेट इज द लिविंग स्पेस इज रिक्वायर्ड, यानी जैसे जैसे आप टेरिटरीज या आपका पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो फॉर डेट्स लिविंग स्पेस इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए आपको लिविंग स्पेस चाहिए, सेटलमेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप अटैक करना स्टार्ट करोगे। जैसे जर्मन ने, हिटलर ने उसी को फॉलो करते हुए किस पे अटैक किया था, पोलैंड पे। पोलैंड पे अटैक किया तो पोलैंड को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना लिया, जहाँ पे आए दिन अटैक करना, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। तो डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ द नाजीज। आपने आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया कि व्हाट वर द वर्ल्ड व्यूज ऑफ नाजीज, नाजीज के क्या सोच में था,
और 3 वर्ल्ड व्यू हमने मोस्टली डिस्कस किए। वन वाज द हर्बर्ट, अनदर वन वाज द चार्ल्स डार्विन और लेबनश्रम। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना, इनसे कोई भी क्वेश्चन आए। और ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है, यू मे थ्रू गो द योर हिस्ट्री बुक आल्सो। आपको अपनी बुक के साथ भी स्टडी करना है। कोई ऐसा डाउट है, यू मे बी डिस्कस। अब आप कोई भी डाउट है तो यू मे बी आस्क मी।